भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसे बीजेपी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं लग पाया। मात्र 10 साल के भीतर 2024 तक मोदी जी ने 10वें नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया और इस प्रोसेस में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, जिसको बोला जाता है, जो पूरे देश को, दुनिया को गुलाम बनाने का काम करता था, हमारे देश को भी गुलाम बनाया हुआ था, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ने का काम हमारी मोदी जी की के नेतृत्व में हमारी भारत देश ने किया। चौथे पायदान पर आ चुके हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का साइज हमारा पार कर चुका है। ये $4 ट्रिलियन की यात्रा 2047 तक बहुत बड़ी यात्रा को करने जा रहा है। मोदी जी ने अमृतकाल में विकसित भारत की बात 2047 तक के लिए की है। अभी तक के नीति आयोग की कल बैठक हुई। हम लोग भी जब नीति आयोग में पहली बैठक में गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाएंगे। अब वो बना कि नहीं बना, आप देख लीजिए, वो तो अपने आप बनते जाएगा। महंगाई बढ़ती जाएगी, रुपये की कीमत घटते जाएगा तो बन ही जाना है। उसमें उसका योगदान क्या है। और ओपी चौधरी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि यदि विकास बहुत तेजी से हुआ है तो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में खुश क्यों हैं, उस पर आश्रित क्यों हैं। केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि अगले 2.5 से 3 वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बज रहा है, मगर कांग्रेस देश की महंगाई पर सवाल खड़े कर इसमें प्रश्न चिन्ह लगा रही है। स्वप्निल गौरखेड़ी, INS 24/7, रायपुर। चलिए, तो इस पर हमारे साथ में पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय जुड़ गए हैं, पूर्व बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जुड़ गए हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल विकास उपाध्याय जी से, तेज तर्रार नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। सर, आपसे सवाल यह है कि 4 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है वो टच कर लिया गया है, बीजेपी जो कह रही थी वो हो रहा है। समस्या क्या है? जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ तो रहे हैं सर, क्या समस्या है? आप आगे बढ़ रहे हैं। आज 130 करोड़ की जनता, इस देश की 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे आधारित 5 किलो चावल में जीवन यापन कर रही है। हमारे देश के क्वालिफाइड टैलेंटेड लोग, जिनका अपना कैलिबर है, जो ज्यादा पे स्केल पे हमारे देश में काम करते थे, हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति पटरी से बाहर है जी। देश की संपत्तियां, देश का पैसा कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के पास में बच गया। आप क्या बात कर रहे हैं? देश कहां से कहां, देश की स्थिति क्या है आज धरातल पर आकर देखें। ओपी चौधरी तो आईएएस थे, अभी मंत्री हैं, वो तो आंकड़ों के जादूगर हैं, वो तो बड़ी बड़ी बात करने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, तमाम वो चीज है देश को कहां से कहां लेकर चले गई। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देश को आर्थिक स्थिति में विश्व में क्या मास्टर कहा जाता था। अब तो मैं समझता हूं देश की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। जी विकास जी, मैं आपकी बात समझ गया। रजनीश जी, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं ये जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? और वाकई आपको प्रति आय को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं तो आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको यूरोप से मैच भी तो करना पड़ेगा। देखिए, अभी कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करें नहीं करें। वो जो देश में 11 साल में हुआ है ना, मैं अभी ज्यादा लंबा समय नहीं है, फोनों के माध्यम से हम जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस उद्योगपतियों का विरोध कर रही है, देश की सेना का विरोध कर रही है, देश के डॉक्टरों का विरोध कर रही है, वैज्ञानिकों का विरोध कर रही है।
उनको समझ ही नहीं आ रहा है। देश के सनातनियों का विरोध कर रही है। टोटल कांग्रेस कंफ्यूज है कि वो बोले क्या, करें क्या, उनके पास कोई विषय बचा नहीं है। वो बार बार 2004 से 14 में जो बंटाधार 2004 से 14 तक किया है, देश ने भुगत लिया है। और इसी कारण पिछले 15 साल से इनको विपक्ष के लायक नहीं बनाए, ले दे के अभी विपक्ष के लायक बने हैं। इनको खुशी होना चाहिए कि हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए, जो 11वें नंबर पर थे चौथे नंबर पर आ गए। अब ये इनके मुख्यमंत्री, और सबसे दुखद और दुर्भाग्यजनक जो चीज है कि बोल कौन रहा है, जो मुख्यमंत्री रहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है। अरे आप आए थे तो बंद कर देना था ना, क्यों 2 रुपया 1 रुपया किलो में चावल दे रहे थे, क्यों किसानों को 2500 रुपया दे रहे थे। देश के लोगों के लिए कोई भी प्रकार की सब्सिडी खाद में देना, निःशुल्क उनको चावल उपलब्ध कराना, अपन देश सक्षम है इसलिए तो दे रहे हैं ना। हमारे पास अनाज की भंडार है। अभी क्या स्थिति कर रहे थे, चावल को सड़ा रहे थे, शराब वालों को दे रहे थे, हाथी खिलाएंगे बोलते थे। तो इससे अच्छा है तो क्या इसी से अंदाज लगाएंगे कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है। माननीय मोदी जी के आने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के इससे बाहर आए हैं। आपने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए, 2 गुना ज्यादा हो गए साहब। 11 साल में जो प्रति व्यक्ति आय 2014 में था, छत्तीसगढ़ का 3 गुना से ज्यादा हो गया। जो इनके समय में जो इनके कर्म थे, जो देश को इन्होंने छोड़ा था, छत्तीसगढ़ को जिस हाल में छोड़ा था, उससे हम हर चीज में जीएसडीपी कहाँ पहुंच गई, सकल घरेलू उत्पाद कहाँ पहुंच गई, हम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पहुंच गई, प्रति व्यक्ति खपत कहाँ पहुंच गई। इनको अब कौन समझाए, अभी भी ये उसी राग में है। इनको समय लगातार समझा रहे हैं। आने वाले 20 साल ये इसी प्रकार का राग राखेंगे, गाएंगे। इनको गाने दीजिए। देश मोदी जी के साथ है, देख रहा है विकास किस स्तर पर हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। इनको देश में कोई भी अच्छा होगा तो कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लगने वाला है। कांग्रेसी इसको कहीं न कहीं से उसको बाहर में जाके निगेटिविटी ही करेंगे। इनके नेता चूंकि फैला रहे हैं। रंजीत जी, समय कम है, इस वजह से आपको रोकना चाहूंगा। आप दोनों को, विकास जी आपका, रंजीत जी आपका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।